सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज हम करके चलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आप सब जानते हैं, जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस करके चल चुके हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं और इसके जो मेन बेसिक पार्ट है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करके चलना है, क्या क्या पार्ट्स आएंगे, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस करके चल चुका हूं। अगर अभी तक किसी ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों होता है, हम क्यों बोलते हैं, ये वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज 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 वो वाली वीडियो जरूर देख के आए, क्योंकि आज जो हम समझने वाले हैं क्वेश्चंस, ये सारी पिछली वीडियोस पे भी बेस्ड है और उस वाली वीडियो पे भी बेस्ड है। उस वाली वीडियोस का और पिछले वाली वीडियोस का एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो जैसे कि सब जानते हैं कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर शुरू किया था, तो बच्चों अभी तक हमने क्या समझा था? अभी तक हमने समझा था कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना, ये चीज हमने समझी थी। उसके बाद मैंने आपको ये बता के चला था हर ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट जो होके चलता है वो दो चीजों पे होके चलता है, दो अकाउंट्स पे होके चलता है, ठीक है ना, दो अकाउंट्स पे होके चलता है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि राम ने कार परचेज करी है फॉर बिजनेस फॉर कैश, तो इसमें आपने बोला था सर एक कार इफेक्ट हुई है और एक कैश इफेक्ट होके चला है, तो हमारे दो अकाउंट्स पे हम कर देते थे उसका ट्रीटमेंट एसेट और उसमें करके, ये ऑलरेडी मैं समझा के चल चुका हूं। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया था कि कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी लॉस हो रहा है, उसकी मैंने आपको स्टोरी समझाई थी। अगर अभी तक नहीं देखा प्लीज पीछे देख के आओ। उस स्टोरी में मैंने आपको क्या समझाया था कि लास्ट में जो प्रॉफिट निकलता है या फिर लास्ट में जो लॉस होके चलता है वो फैक्ट्री ऑनर को बोल के चलती है ये आपका है। दैट मीन्स जो प्रॉफिट होके चलता है वो कैपिटल में हम प्लस कर देते हैं और जो लॉस होके चलता है वो कैपिटल में हम माइनस कर देते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस करके चल चुके हैं। इसके बाद मैंने एक और आपको चीज बताई थी कि इनकम होके चलते हैं। इनकम का मतलब क्या होके चलता है? एक तरह से हम प्रॉफिट में ऐड करते हैं और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, एक तरह से कैपिटल में ऐड करके चलते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन तो इनकम को सीधा कैपिटल में ऐड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट से माइनस करके चलते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट घटा हुआ होता है उसको कैपिटल में प्लस कर देते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन तो इनकम को एक्सपेंसेस को सीधा कैपिटल से माइनस कर दो, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस करके चल चुके हैं। तो बच्चों अब वो टाइम आ गया कि हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोटू सा करके चलते हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके चलते हैं ताकि आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज एक नया क्वेश्चन करके चलते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन बना आ रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन बोल के चलता है कि प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, हमें प्रिपेयर करके चलना है अकाउंटिंग इक्वेशन और आपको इतनी सारी ट्रांजैक्शंस दे दी हैं। मैंने बताया हुआ है हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं, पहले इफेक्ट देखो, फिर देखो एसेट आ रहा है, लायबिलिटी आ रहा है कि कैपिटल के अंडर आ रहा है वो, और उसके बाद देखो प्रॉफिट और लॉस और कहीं इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं होना। बस ये तीन चीजें देखनी है और आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो पहले कहता है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कैश, फर्नीचर, पेड रेंट, दिस सारा है। हम एक एक करके आइटम्स को पढ़ते रहेंगे और उसको बस फिलअप करना है। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना, इंफॉर्मेशन दी है उसको बस लिख दो और कुछ ना करो, ठीक है। तो ये आपके सामने आप देख रहे हैं, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। परेशान नहीं होना कि सर ये क्या ही फॉर्मेट है, मैं आपको समझा के चलता हूं। एस नंबर का मतलब होकर चलता है सीरियल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे बना के चलेंगे इसका फॉर्मेट, यहां लिखेंगे एस नंबर मतलब सीरियल नंबर मतलब फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन, उसके बाद ट्रांजैक्शन। अब इसमें परेशान नहीं होना कि सर ट्रांजैक्शन में क्या लिखना है। ट्रांजैक्शन में सिंपल आपने जो आपको ट्रांजैक्शन गिवन है वो लिख दो बस, और उसके बाद एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। जो चीज एसेट में है उसको एसेट के अंदर लिख दो, जो चीज लायबिलिटी के अंदर है उसको लायबिलिटी के अंदर लिख दो, और जो कैपिटल आया है उसको कैपिटल के अंदर लिख दो, बस, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ के चलते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट हमें क्या क्या चल रहा है? मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी बना के चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नोट्स आप बनाओगे लास्ट में, ठीक है, इधर अलग से आप नोट्स बना देना, ठीक है, बट अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा जब नोट्स की जरूरत पड़ेगी। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन वो कह के चल रहा है कि मुकेश ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश 80,000। फटाफट से मुझे बच्चे बता के चलेंगे इसका क्या होगा। सर स्टार्ट किया है कैश से बिजनेस, कैश आया है। बच्चों कैश क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रांजैक्शन लिख लो, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने बोला था ना जो है वही लिख दो, इसमें परेशान मत हो कि यार सर इसमें क्या लिख के चलना है। जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दो। कहता है कि कैश से बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 का, तो एक तो कैश होएगा, एक हमारे पास कैपिटल में पैसा आया है। तो जो कैश होता है वो किस में आगे चलता है? एसेट में। सिंपल कैश लिख दो,
कैश के अंडर क्या लिखोगे, प्लस करके 80,000, क्योंकि 80,000 रुपया बिजनेस में आ गया। और दूसरा पैसा कहाँ आया, दूसरा पैसा आया हमारे पास कैपिटल में प्लस 80,000। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। इसके बाद आपने फॉर्मेट पे बताया करना है, एक हिसाब किताब बनाया, इसके बाद बता दो कि हमारा स्टेटस कहां तक पहुंचा है। दैट मीन्स अभी करंट हमारा क्या हिसाब किताब चल रहा है। उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन ऐसे, और यहां लिख दो हमारी इक्वेशन क्या रही, अभी तक इक्वेशन क्या रही है। अभी तक हमारे कैश में 80,000 पड़ा हुआ है, ठीक है, और कैपिटल में हमारा 80,000 पड़ा हुआ है, और इक्वल टू का साइन मैंने एज अ वो आपको बताया था ना कि एज अ आपने अगर वेरीफाई करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है, इज इक्वल टू 80,000 इधर 80,000 इधर, अभी तक क्वेश्चन मेरा ठीक चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सेकेंड हमारे पास आगे चलती है, सेकेंड थॉट कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000। गुड्स परचेज करे हैं 28,000 रुपए के, ठीक है, परचेज गुड्स कैश पे परचेज करें हैं फॉर कैश, कितने के, 28,000 के। अब जब गुड्स परचेज करेंगे हम 28,000 के, दैट मीन्स गुड्स आए हैं और कैश गया है। तो फटाफट से मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या करोगे। एक तो आप यहां कर दोगे प्लस के साइन पे बना दोगे कि स्टॉक, स्टॉक क्या होकर चलता है बच्चों, स्टॉक गुड्स, गुड्स स्टॉक, स्टॉक हमारा होता है एसेट, स्टॉक हमारा 28,000 से बढ़ गया, ओके, लिख दो इसके नीचे 28,000। और जब हमने स्टॉक परचेज करा तो हमने कैश पे किया, कैश चला गया, यहां लिख दो माइनस का 28,000। समझ में आया, यस और नो? हाँ समझ में आ गया। और बाकी ये तो हमारा एज इट इज का एज इट इज ही है, ठीक है। अब एक ट्रांजेक्शन खत्म हुई तो इसका अब हिसाब किताब करते हैं कि करंटली हम कहां पे खड़े हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और स्केल से लाइन बना लेंगे। बहुत इजी है बच्चों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे, बहुत समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो इक्वेशन अभी तक कहां तक पहुंची है हमारी, इक्वेशन अभी तक हमारी पहुंची है 80,000 में से 28,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 52,000, ठीक है। और स्टॉक हमारे पास 28,000 से अप हो गया, ये हो गया 28,000, और यहाँ पे हमारा आ गया 80,000, ठीक है। समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आ गया। अगर वेरीफाई करना है कर लो, 50, 28, 80 सही चल रहा है अभी तक, ठीक है। अब थर्ड, बच्चों मैं ना टाइम सेव करने के लिए बार बार ट्रांजैक्शन नहीं लिखना, बट मेक श्योर आप ट्रांजैक्शन लिखोगे एग्जाम में, ये नहीं कि आप भी मेरी तरह ऐसे करके आ जाओ, ठीक है। थर्ड क्या बोल के चल रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। हमने क्रेडिट पे परचेज करे हैं गुड्स, ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज करे हैं गुड्स, मतलब 20,000 से हमारे गुड्स बढ़ गए, और क्रेडिट पे परचेज करें, किसी से उधार पे गुड्स परचेज कर रहे हैं जिसको हमें पेमेंट करके चलनी है, दैट मीन्स हमारे क्रेडिटर भी तो बढ़ गए ना हमारे, ठीक है। तो आप गुड्स में क्या करो, 20,000 बढ़ा दो, और यहां पे लाइबिलिटी के अंडर क्रेडिटर लिख दो, क्योंकि क्रेडिटर क्या होके चलता है सब जानते हैं हम, करंट लाइबिलिटी। बट अब हाँ यहाँ पे हम कैटेगरीज की बात नहीं करते, यहाँ पे हम मेन वाली चीज की बात करते हैं, लाइबिलिटी है। तो क्रेडिटर्स में आप क्या करके चलेंगे, क्रेडिटर्स में आप 20,000 रुपए बढ़ा देंगे, ओके, यस सर, ठीक है। अब ये हो गई, उसके बाद एक और लाइन करेंगे हम, क्योंकि हमें हिसाब किताब निकालना है कि इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारा हिसाब किताब कहां तक पहुंचा। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है इक्वेशन बनाना कि एक ट्रांजैक्शन के बाद हमारा हिसाब किताब कहां पहुंचा है, ठीक है। इक्वेशन कितने का हुआ है यहाँ पे, 52,000, और 28 में से 20 प्लस कर दो तो कितना आएगा, 48,000, ठीक है। 48,000 पहुंच गया, और यहाँ इक्वल टू में 20,000, और यहाँ हमारे पास कैपिटल 80,000 का पड़ा हुआ है। इसमें अगर आप प्लस साइन लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लगा ही देना प्लस साइन, वैसे ठीक रहेगा, है ना, ठीक है। अभी तक हमारा ये क्वेश्चन चल रहा है सही। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, आई होप आपने पीछे का पढ़ ही लिया है सारा, ठीक है। अब आगे चलती है हमारे पास फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ कहता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर क्या है बच्चों, एसेट। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर लिख दो यहाँ पे बस, और इसको पूरा अच्छी तरह लिख के आना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्नीचर फॉर कैश दिस पूरा लिख के आना है। फर्नीचर हम यहाँ पे लिख के चलते हैं, ठीक है, फर्नीचर, ओके। सो फर्नीचर जब हमने परचेज किया है तो फर्नीचर कितने का परचेज किया है, 6,000 का, तो हमारी जो वैल्यू है फर्नीचर की वो 6,000 से बढ़ गई, ओके। फर्नीचर के नीचे लिख दो प्लस 6,000, और कैश, कैश हमारा 6,000 का चला गया, ठीक है, -6,000
80,000। ठीक है, अब देखो क्या बनी है इसकी इक्वेशन। ये हम फिर से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। समझाने को बच्चों मैं स्ट्रेट अवे समझा सकता था, बट इसलिए ये समझा के चल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे फॉर्मेट बनाना है। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, हम जब 52 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 46,000। ठीक है, प्लस हमारे पास स्टॉक कितने का था, 48,000 का, और प्लस हमारे पास फर्नीचर कितने का था, 6,000 का, और इक्वल टू में ये तो हमारे पास 20,000 का था ही था, 20,000 प्लस हमारे पास कैपिटल कितने का था, 80,000 का। समझ में आया? अगर इसको प्लस करना है कर लो, 46 में 6 प्लस कर लो 52, और 52 में 48 प्लस कर लो, कितना हो गया चलता है 1 लाख, और यहाँ पे भी मेरा 1 लाख। यहाँ थोड़ा सा बच्चों रजिस्टर मेरा खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए जो 5th ट्रांजेक्शन है मैं नीचे वाली साइड पे कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे। अब इसमें थोड़ी सी लाइन्स बना लेते हैं। ये ऊपर से ही कैरी फॉरवर्ड है, आपका भी रजिस्टर खत्म हो जाएगा तो घबराना नहीं है कि सर हमारा रजिस्टर खत्म हो गया, क्या करें क्या करें। कोई बात नहीं, रजिस्टर खत्म हो गया तो दोबारा बना लो। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हमारी कहाँ तक पहुंची थी, 46 प्लस 48, 6,000, 20,000 और 80,000। अब चलते हैं हमारी 5th पे। तो 5th पे क्या बोल के चल रहा है, पेड रेंट। ओके, पे कर दिया हमने रेंट। रेंट हमारा खर्चा है, खर्चा हम प्रॉफिट से माइनस करते हैं, और जो प्रॉफिट माइनस किया हुआ होता है अल्टीमेटली वो कैपिटल में प्लस होता है। बट सर यहाँ प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो सीधा सीधा जो हमने रेंट प्रॉफिट से माइनस करना था वो सीधा सीधा कैपिटल से माइनस कर लो। एक चीज़ क्या करोगे, एक चीज़ आप क्या करोगे कि कैश से रेंट जाएगा, कैश से कितना रेंट जाएगा, -2,000। ठीक है, -2,000। और एक चीज आप और करके चलेंगे कि जो प्रॉफिट से माइनस करना था हम स्ट्रेट अवे किससे माइनस कर देते हैं, कैपिटल से माइनस कर देते हैं। ओके, समझ में आ रहा है, -2,000। ठीक है, अब इसका हम हिसाब किताब कर देते हैं कि अभी तक हमारा हिसाब किताब कैसे चल रहा है। ओके, चलिए। सो 46 में से 42 गए, कितना बचा बच्चों, जो नई इक्वेशन हमारी बनी है इसमें बचा है हमारा 44,000। और हमारे स्टॉक वाली जो लाइन है, हमारी स्टॉक वाली जो लाइन है वो कितनी बची थी, वो हमारी बची थी 48,000 प्लस 48,000। और हमारी जो फर्नीचर हमने 6,000 का परचेज किया था वो कितने का बचा है, 6,000 का। और यहाँ हमने लिख दिया था इक्वल टू, और ये था 20,000 प्लस हमारा 80,000 में से 2,000 आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 78,000। अभी तक की सिचुएशन सर हमारी ये चल रही है। ठीक है, ठीक है सर। अब हम पढ़ के चलते हैं 6th वाले पॉइंट। 6th पॉइंट कहता है रिसीव्ड कमीशन 500 रुपए की। किसी से हमने इनकम रिसीव करनी, वो हम प्रॉफिट में ऐड करते थे, बट यहाँ प्रॉफिट गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा कैपिटल से प्लस कर देंगे। और दूसरी चीज क्या करेंगे, हमारे पास कैश आया है। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। कितने की कमीशन रिसीव हुई है बच्चों हमें हुई है कमीशन रिसीव, हमें हुई है 500 रुपीज़ की। तो ये कैश वाली लाइन थी, देख लो आराम से। जी हाँ, ये कैश वाली लाइन थी। तो इसमें कितना करोगे, प्लस कर दोगे आप इसमें 500। और दूसरा क्या करोगे, दूसरा कैपिटल में आप प्लस करके चलेंगे 500, क्योंकि हमें इनकम रिसीव हुई है तो कैपिटल में 500 प्लस कर दिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसका हिसाब किताब बनाना है वो बना दीजिए लाइन। जब भी हिसाब किताब बनाना है तो लाइन मेंटेन कर लो एक, ताकि हम इक्वेशन बता दें कि इक्वेशन हमारी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। सो 44,000 में 500 प्लस करोगे तो कितना होगा बच्चों, 44,500। बाकी ये तो 48,000 था ही, और ये तो 6,000 था ही, और ये 20,000, और 500 हमने कैपिटल में ऐड किया था तो कितना हो गया, 78,500। अभी तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? हाँ सर, समझ में आ रही हैं। अब हम करके चलते हैं 7 पॉइंट। कहता है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज 3,000। हम ऑलरेडी डिस्कस करके चले गए हैं, एनी मटीरियल और एनी कैश टेकन आउट फ्रॉम बिजनेस विच इज बीइंग यूज फॉर द प्राइवेट यूज, जो हम पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं उसे हम क्या बोल के चलते हैं, ड्रॉइंग्स। एक पहली चीज क्या कह रहा है कि हमने कैश ले गए बिजनेस से, दैट मीन्स कैश कम हो गया। दूसरा, जो बिजनेस से कैश जा रहा है वो एक तरह से एक्सपेंस है, एक तरह से हमें खर्चा हो गया, और हम उसको क्या करते थे, कैपिटल से माइनस कर देते थे, मतलब कैपिटल हम घटा देंगे। ठीक है, तो इसको मैं ड्राइंग्स की देता हूं, आप पूरा लिख लेना। इसको मैं ड्राइंग्स बोल रहा हूं बट आप पूरा लिख लेना। ठीक है, एक तो जा रहा है बिजनेस से हमारा कैश जा रहा है कितने का,
3000 का हमारे पास कैश जा रहा है और एक कैश हमारे पास जा रहा है। जब माइनस का 3000 जा रहा है, ड्राइंग हमारी एक तरह से एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, -3000 कैपिटल से कम कर देंगे। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन भी रेडी हो गई, एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, 44,500 में से दिस 41,500 प्लस 48,000 और 6,000 यहाँ, और ये तो ऑलरेडी 20,000 था, प्लस 78,500 इतना गया, तो कितना बचेगा 75,500। किसी ने देखना है तो इसको इक्वल टू में करके देख लो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, नहीं वैसे ज़रूरत नहीं है, हम सही कर रहे हैं। ठीक है, अब आके चलते हैं हमारे पास एट्थ क्या बोल के चलता है, एट्थ बोल के चलता है हमें सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जो कि थे 40,000 रुपए के, हमने सोल्ड कर दिए गुड्स जिसका कॉस्ट प्राइस था 30,000। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा है। इसके लिए बच्चों क्या करो, तो इसके लिए मैं एक नोट्स बनवा के चलता हूँ। ठीक है, नोट्स में आप ये लिख के चलेंगे कि वो कह रहा है कि हमने सेल कर दिए गुड्स कितने के, 40,000 रुपए के ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें दो चीजें तो क्लियर हो गई, क्या बच्चों, कि हमने सेल कर दिए गुड्स, दैट मीन्स गुड्स से तो मैं सर माइनस कर दूंगा 40,000 रुपए, और सेल कर दिए, उधार पे दे दिए किसी को गुड्स जिससे हमें पैसा रिसीव करना है, और ऐसा पर्सन जिससे हमें पैसा रिसीव करना है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोल के चलते हैं डेटर्स। और हम क्या करेंगे, डेटर्स को 40,000 से बढ़ा देंगे। इसमें किसी ने मिस्टेक नहीं बताई मुझे, मैंने जानबूझ के ये पॉइंट लिखवाया बच्चों। क्या गुड्स 40,000 रुपए के गए हैं, वो बोल रहा है 40,000 रुपए के गुड्स हमने वो बोल रहा है हमने सेल किए 40,000 रुपीज के गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसकी कीमत थी कितनी, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए के गुड्स थे, हमने 40,000 में सेल कर दिए। दैट मीन्स एक्चुअल जो अमाउंट थी गुड्स की, एक्चुअल कॉस्ट थी गुड्स की, वो कितनी थी, क्या वो 40,000 थी, नहीं, वो थी 30,000। मैंने जानबूझ के पॉइंट लिखवाया था ताकि आपके माइंड में क्लिक करे एकदम से कि सर 40,000 माइनस नहीं होगा, 30,000 माइनस होगा। ठीक है, और डेटर्स हमारे 40,000 से बढ़ गए। इसमें एक और चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, क्या, सेल किए 40,000 रुपए में, और जो कॉस्ट थी वो थी 30,000 रुपए की, तो एक और चीज हुई है, क्या, वो हुई है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट हुए हैं हमें कितने के, प्रॉफिट हुए हैं हमें 10,000 के, और प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल में हम ऐड करके चलते हैं। चलिए इसका हम ट्रीटमेंट करें, चलिए करते हैं। 8th हमारा था, ये हमारी इक्वेशन बन गई थी नहीं, ठीक है, 8th हमारा था, आप इसमें ट्रांजैक्शन लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, कहता है कि सोल्ड कर दिए हमने गुड्स, तो हमारे जो डेटर्स हैं वो कितने से बढ़ जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे 40,000 रुपए से। तो थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, इसमें प्लस करके लिख लो डेटर्स। ठीक है, थोड़ी स्पेस की इशू है, डेटर्स के नीचे आ जाओ आप, डेटर्स के नीचे यहाँ पे लिख दो प्लस, कितने लिखेंगे बच्चों, 40,000 के 30,000, 40,000, क्योंकि रिसीव तो 40,000 करने हैं ना, 40,000। ठीक है, गुड्स कितने के चले गए, 40,000 के 30,000 के, 30,000 रुपए के, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट थी वो गुड्स की, वो कितनी थी, 30,000 रुपए। तो ये जो लाइन चलती आ रही है, ये गुड्स वाले की लाइन चलती आ रही है, इसमें आप लिख देंगे -30,000। और 10,000 का हमें क्या हुआ है, 10,000 का हमें हुआ है प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे इसमें ऐड। ओके, हाँ जी सर, समझ में आ गया। तो अब इसका हिसाब किताब कर दें, हाँ जी कर दो। लो इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो इक्वेशन ऐसे स्टैंड करके चलेगी कि 41,500 तो यहाँ आ रहा है, ओके, और 48,000 में से जब 30,000 माइनस कर दोगे कितना बचेगा, 18,000, और ये तो हमारा 6,000 रहेगा ही रहेगा, ये हमारा था फर्नीचर, और बाकी हमारे पास डेटर्स आ गए हैं 40,000 के, और ये 20,000 के, और ये हमारा हो गया 85,500। इतना अभी तक समझ में आया, यस और नो, हाँ आ गया। लास्ट ट्रांजैक्शन रहेगी पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को 15,000 रुपये हमने दे दिए। 9th है, क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए। बच्चों बार बार बोल रहा हूँ, ट्रांजैक्शन को अच्छे से लिख लेना, ठीक है। पेड टू क्रेडिटर्स, जब क्रेडिटर्स को हम पे करेंगे, एक तो कैश हमारे पास से चला गया, दैट मीन्स 15,000 से कैश नीचे हो गया, और क्रेडिटर्स जो हैं उनको हमने पेमेंट कर दी, दैट मीन्स क्रेडिटर भी हमारे 15,000 से नीचे हो गए। ये कर दो 15,000 यहाँ से, और ये क्रेडिटर्स की लाइन थी, ये क्रेडिटर्स की लाइन थी,
ठीक है, तो इसमें भी माइनस कर देंगे हम कितना, हम माइनस कर देंगे 15,000। ओके, अब ये बचा है, ये एक तरह से सारी ट्रांजैक्शन हमारी बच्चों हो गई है कंप्लीट, और इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन, फाइनल हिसाब किताब, फाइनल इक्वेशन। ठीक है, फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन कितनी आई है, 41,500 में से 15,000 माइनस करेंगे तो आएगा 26,500, प्लस ये तो 18,000 थे ही हमारे पास जो स्टॉक था, फर्नीचर हमारे पास 6,000 का था, और जो डेटर्स थे हमारे पास 40,000 के थे, और क्रेडिटर्स को 15,000 की पेमेंट दे दी थी। लास्ट में हमारे पास क्रेडिटर्स बचे हैं 5,000, प्लस हमारे पास कैपिटल कितना बचा है, ये हमारी आ गई लास्ट इक्वेशन। तो आपको ऐसे सॉल्व करके चलना है, एक बार देख लो, स्पेस कम है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे, उसके बाद अगर अगले रजिस्टर पे जाता भी है तो परेशान नहीं होना, ऐसे। ये आपका पूरा रहा क्वेश्चन, ठीक है। और अगर नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तो आप ऐसे इसको नोट्स भी बना के चल सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख दें, स्टार मार्क कर दें, ताकि टीचर को आके पता लग जाए कि ये नोट्स बनाने हैं, और इस ट्रांजैक्शन जो आप ट्रांजैक्शन लिखेंगे ना, इसके आगे ऐसे स्टार मार्क कर दें। तो बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। अगर कुछ भी डाउट लग रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन में, सो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू, आई विल गाइड यू। ठीक है, ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। इससे थोड़ा सा अपर लेवल हम डिस्कस करके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तब तक के लिए जो इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड बच्चों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करके चलेंगे। तब तक इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कीजिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू।